गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नंदी मंडप में बैठकर ध्यान व प्रार्थना की। सभा मंडप से बाहर आते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुजारी से मंदिर के शिखर के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि मंदिर के शिखर पर पुताई क्यों की गई है, इसका स्वरूप भी प्राचीन काले पत्थरों की तरह होना चाहिए। इस पर पुजारी ने उन्हें बताया कि मंदिर का शिखर पत्थर से नहीं बल्कि ईंट और चूने का बना हुआ है, इसीलिए शिखर पर चूने से पुताई की जाती है। इस दौरान सिंधिया ने कोटि तीर्थ कुंड में जलीय जीवों की मौजूदगी के बारे में भी पूछा और उनकी देखरेख करने को कहा। कोटि तीर्थ कुंड के आसपास बने छोटे मंदिरों के रखरखाव तथा आसपास मौजूद प्राचीन मूर्तियों का संरक्षण की भी बात कही। राणोजी महाराज ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की थी। तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। हर बार मैं उज्जैन आता हूँ तो दर्शन के बिना कभी वापस नहीं जाता और हर बार जब आता हूँ तो आत्मा में एक नई शांति और विश्वास में एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से मैं रवाना होता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित इस उज्जैन की, ग्वालियर स्टेट की पूर्व की राजधानी में महाकाल के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने जीर्णोद्धार का भी देखा है, विकास कार्यों का भी जायज़ा लिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, सांसद जी से भी मैं बात करूँगा कि इसकी भव्य रूप जो प्राचीन ज़माने में होती थी, वही भव्य रूप ये संपूर्ण मंदिर प्रांगण धारण करे। आधुनिकीकरण जरूरी है, पर आधुनिकीकरण विरासत के आधार पे ही होनी चाहिए। और बहुत महाकाल लोक इतना सुंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा यहाँ स्थापित हुआ है। अगला चरण भी पूर्ण जोर से आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा ये तो देश के ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विख्यात ज्योतिर्लिंग है और आने वाले दिनों में पूरे विश्व की एक धार्मिक स्थल के रूप में हमारा महाकाल मंदिर स्थापित हो, यही हम सबकी कामना है। महाकाल दर्शन के बाद सिंधिया मां बगलामुखी के दर्शन करने नलखेड़ा रवाना हो गए, जहां उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे।